वेलकम टू एससी एकेडमी। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अबिक्सा, ऑर्डिनेट कैसे हम इसको दिखाते हैं? ठीक है, ग्राफिकली क्वेश्चन भी करेंगे और जो है उनके पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं एनबी सिंह, स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, बने रहिए। नोटबुक, पेन और बुक भी साथ में लेके स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज 9th क्लास के जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 3, राइट। और इसमें क्या पढ़ेंगे? हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में 8th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्तितल। कार्तितल में क्या होता है कि हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। इसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस, और इसे कहते हैं एक्स डैश या एक्स पे माइनस, राइट। ये होता है आपका ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कह सकते हो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, राइट। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्स और ये होता है एक्स, इसे कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन, यानी इसे कहते हैं क्षैतिज, क्षैतिज रेखा कहते हैं। एक 1 मार्क्स में पूछ लेता है कई बार। ठीक है, क्षैतिज लाइन किसे कहते हैं? तो ये एक्स को कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स इतना एक, ठीक है। और वर्टिकल लाइन, वर्टिकली या वर्टिकल, जिसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, राइट। तो ये हो गया आपका वाई, और ये वाई पे डैश या वाई पे माइनस, राइट। जहाँ पे दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दो लाइन, किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि हम दो लाइन, यानी एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, हॉरिजेंटल लाइन में जो है जो है ना क्या होता है, इसे हम कहते हैं अबिक्सा। क्या कहते हैं? अबिक्सा, अबिस्का। और इसे कहते हैं हम ऑर्डिनेट। ठीक, हिंदी में कहते हैं इसे भुज। ज्यादा बड़ा हो जा रहा, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। इसे कहते हैं कोट, राइट। हमेशा क्या होता है, जब भी किसी कोऑर्डिनेट को दिखाना होता है, ठीक है, इस चैप्टर में आराम से धीरे धीरे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। किसी भी चैप्टर को जब हम करते हैं, ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। सेम ऐसे ही इसका भी इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये चीजें समझ आ जाएगी तो बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमेशा जब भी किसी भी पॉइंट को दर्शाते हैं, सपोज किसी प्लेन में अगर यहाँ पे पॉइंट एक ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, कुछ भी ऐसे इनको दिखाना होगा, तो एक्चुअल में अगर इसको मेजर हम वो करेंगे तो हम कैसे दिखाएंगे? ठीक है, तो इसको हम दिखाते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे निर्देशांक। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, या हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक बिंदु कहा जाता है या कोऑर्डिनेट पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, एक्स और वाई से दिखाया जाता है। किससे? एक्स और वाई से। एक्स को क्या कहते हैं हम? भुज कहते हैं। वाई को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा भुज और कोट, अगर लाइन पे होता है कोई पॉइंट, सपोज क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल पे होता है, तो क्या होगा? एक्स होगा। ठीक है, अगर लाइन पे होता है, मान लीजिए कि एक्स लाइन पे है, या इसे जो ना हम हॉरिजेंटल लाइन कह सकते हैं। ठीक है, लाइन पे, अगर एक्स लाइन पे होता है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अगर एक्स लाइन पर, ठीक है, पॉइंट होता है, तो हम उसको कैसे दिखाते हैं? एक्स और वाई क्या होता है? जीरो होता है, राइट। इसी तरह से अगर वाई लाइन पे, ये समझने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्स जीरो हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है?
पॉइंट ऑफ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0 और 0, जिसमें एक्स और वाई दोनों क्या होता है 0 होता है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर बेसिक चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसको जो है ना 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ना, यानी ये लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट, तो लेफ्ट से राइट जाती है, तो इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट आता है, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट, तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कार्टेशियन प्लेन चतुर्थांश एक दूसरे को काटते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश, इसी तरह से द्वितीय चतुर्थांश, इसी तरह से तृतीय चतुर्थांश, और इसी तरह से फोर्थ चतुर्थांश। ठीक, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा यानी फोर्थ। ऐसे लिख के भी कर सकते हो, या इसको जो ना रोमन वर्ड में आप लिख करके दिखा सकते हो। इसका जहां पे इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। इसको आप लोग नोट करते रहना, प्रतिच्छेदन बिंदु कहा जाता है। राइट, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। ठीक, अब इसके बाद जो है ना हम इसमें देखेंगे कि जब हॉरिजेंटल लाइन में क्या होता है, पॉइंट्स यानी जो बेस पॉइंट होता है, यहाँ से अगर राइट साइड चलते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। एक्स, एक्स क्या होता है इसमें? प्लस होता है। इसमें ऊपर जाते हैं तो वाई भी क्या होता है? प्लस होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस और प्लस होता है, यानी एक्स भी प्लस होता है और वाई भी क्या होता है? प्लस प्लस होता है। सेकंड में करेंगे वैसे ही, ऊपर की साइड में जाएंगे तो वाई प्लस होता है। अब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे हॉरिजेंटल पे, तो एक्स क्या होता है? माइनस में होता है। राइट, तो हमेशा एक्स लिखा जाता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो हमेशा एक्स लिखा जाता है, पहले एक्स आएगा तो क्या होगा? माइनस और प्लस, तो यानी ये एक्स माइनस हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। राइट, इसके बाद इसमें थर्ड में देखेंगे, जो ना एक्स लेफ्ट साइड माइनस होता है, वाई नीचे माइनस होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना मिल जाते हैं तो क्या होता है? माइनस माइनस हो जाता है, यानी थर्ड में आपका एक्स भी माइनस होगा और वाई भी माइनस होगा। फोर्थ की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्स इसमें प्लस होता है, वाई नीचे जाता है तो माइनस हो जाता है। पहले एक्स लिखेंगे तो क्या होता है? प्लस और माइनस हो जाता है, तो एक्स प्लस होगा और वाई क्या होगा? माइनस होगा। राइट, तो इसी से जो है ना ये सारा चीज हो जाता है। अब किसी भी कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, आपको कहीं भी दिखाना होगा तो आप इससे जो ना प्लस माइनस आप बता दोगे कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट 3 5 है, तो 3 5 क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। अगर कोई कोऑर्डिनेट जो है ना, ऐसे मैं कोई पॉइंट दे देता हूँ, 3 5 2 4 -2 4 3 -4 और 5 0 और 0 5 और -3 और -5 एक्सेट्रा, इस टाइप के। ठीक है, आप मान लो। ठीक है, अब देखो पहला क्या हो गया? 3 5, तो 3 एक्स भी 3 जो ना प्लस है, वाई भी प्लस है, तो क्या पहला माइंड में आना चाहिए हमें? क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। राइट, इससे आपका जो ना पता लग जाता है एक्स प्लस है और वाई प्लस है, तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, दूसरा है माइनस और -2 4, तो जो है ना माइनस एक्स में माइनस किस में होता है? सेकंड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, माइनस और वाई क्या है? +4। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 -4, तो 3 क्या है? प्लस है और 4 क्या है? माइनस है, यानी एक्स प्लस वाई माइनस, तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में।
ठीक है 50 यानी एक्स पे है, वाई क्या है 0, तो एक्स लाइन पे होगा। अब प्लस में है तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से राइट वर्ड होगा। यही चीज अगर माइनस होता तो इधर हो जाता। ठीक है, इसी तरह से 0 5 यानी एक्स तो 0, वाई पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो ना दिखा सकते हैं। ठीक है, आप इसको जो ना बना लेना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में कहते हैं। ठीक है, कार्तीय तल कहा जाता है इसे। दो लाइन से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो ये 4 पार्ट में बन जाता है। इसे 4 क्वाड्रेंट या 4 चतुर्थांश कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय फोर्थ, इस तरह से बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, एक्स को जो है हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इसे एबिस्का कहते हैं। ठीक है, वाई को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहा जाता है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और इसे जो ना हम ऑर्डिनेट कहते हैं इंग्लिश में, यानी हमेशा एबिक्सा ऑर्डिनेट, एबिक्सा ऑर्डिनेट। ठीक है, यानी भुज कोटि, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, भुज और कोटि कहते हैं। ठीक है, दोनों क्वाड्रेंट को मिला दिया जाए तो एबिक्सा और ऑर्डिनेट और भुज और कोटि कहा जाता है। ठीक है, एक्स लाइन को, ठीक है, अगर लाइन पे होता है तो एक्स होता है, वाई क्या होता है 0 होता है। वाई लाइन पे होगा तो वाई जो है होगा, एक्स क्या होगा 0 होगा। और अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे होगा तो इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, 0 0 इसे प्रतिच्छेदन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके एक्सरसाइज की। ठीक है, तो इसी में इसका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और इसी में एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा ही है बस। ये अगर जिसको समझ आ जाएगा तो एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालने हैं आप सभी लोग। ठीक है, बुक में देखना जरूरी है ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये ग्राफ जो ना क्वेश्चन ग्राफिकली क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में ग्राफ मिलेगा, ग्राफ पेपर पे ही दर्शाना होता है। बाई चांस नहीं मिलता है तो आप वो कर सकते हो, एग्जैक्ट इस क्वेश्चन को ग्राफ में ही अच्छे से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं, एक बुक है आपके पास, ठीक है, लेके जो रेडी हो जाइए। ठीक है, देखिए 3.1 में तो कुछ है नहीं। 3.1 में क्या है, वो दिया है इसमें, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर जो ना स्टडी टेबल, आप जो ना अनदर जो ना पर्सन, यानी अपने स्टडी टेबल का किसी और पर्सन से बताना होगा तो आप कैसे बताओगे। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, अब देखो, कोई भी टेबल क्या होता है, या तो रेक्टेंगुलर टाइप में होगा या तो जो ना स्क्वायर टाइप में होगा। ठीक है, अब इसको कोऑर्डिनेट आपको बता देना है। ठीक है, अगर यहाँ से पॉइंट आप उससे कर लेंगे तो उसका एक्स वाई एक्सिस में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन है नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो ना स्ट्रीट प्लान है कुछ है, हाँ, ये भी कुछ है नहीं। हम सीधे 3.2 पे आ जाते हैं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप पढ़ लेना जब भी खाली मिले। ठीक है, तो इससे आपका क्लियर हो जाता है। ओके, मूव करते हैं 3.2 पे। ठीक है, तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ठीक है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के जो ना उत्तर देना है। ठीक है, क्या कह रहा है, फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हिंदी में कहते हैं इसे क्षैतिज रेखा। ठीक है, एक्स को कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम जो ना हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अगर हम ऐसे इसको डिवाइड कर दें तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, एक्स। ठीक, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉन द डिटरमाइन द पोजीशन एनी पॉइंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। तो आप जो ना ऐसे बना करके कार्टेशियन प्लेन आप दिखा सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन द डिटरमाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स कहते हैं, या इसे अभिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स या अभिक्षा। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे भुज। इसी तरह से वर्टिकल लाइन, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई को। ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्डिनेट।
कहते हैं कोटि, राइट। तो ये पहला कोर्स, पहला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम अभिक्षा या भुज कहते हैं और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फ्रॉम द, ठीक है, दीज टू, प्रत्येक का नाम क्या है? तो वही चीज है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे चतुर्थांश कहते हैं हिंदी में, फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरह से यही लिखना है आपको। तो आप यहाँ पे जो है ना, इसका जो है ना, फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में क्या होता है, एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट, नेक्स्ट क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, हिंदी वाले चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, तृतीय फोर्थ, इस तरह से। नेक्स्ट आता है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ओरिजिन, ठीक है। इसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहा जाता है, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई वो करते हैं, इसे कहते हैं जीरो जीरो, हिंदी में कहते हैं इसे मूल बिंदु, राइट। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन का पहला जो ना तीनों पार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है, अब आपको जो ना डायग्राम देख करके उसको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना बाद में, तभी समझ लो आप लोग। जैसे पहला पार्ट इसका है क्वेश्चन नंबर, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो मैं पहला बी यहाँ पे एरो करके, बी का कोऑर्डिनेट आप देखो, बी जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी इसमें आता है। तो इसमें क्या होता है, एक्स माइनस में होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे, पहले एक्स को देखोगे -5 और 2, तो ये हो जाएगा -5 और 2, ठीक, राइट। इसके बाद हम मूव करते हैं, अगला है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी पॉइंट देखेंगे इसमें, सी जो है ना फोर्थ पार्ट में, यानी इसमें आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स, पहले 5 और -5, राइट। इसके बाद जो है थर्ड है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द -3 -5, तो -3 और -5 जो है आप देखोगे, ठीक है, थर्ड पार्ट में -3 -5 को, ये जो ना हम कहते हैं ई पॉइंट, क्या कहते हैं, ई पॉइंट कहते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पे, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द पॉइंट पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 और -4, ठीक है, 2 और -4 को कौन सा पॉइंट, अब देखेंगे एक्स में 2 है और जो है ना वाई में क्या है -4, तो ये हो जाएगा आपका जी है, राइट। फिफ्थ पार्ट देखेंगे, तो फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, द अभिक्षा ऑफ द डी, डी पॉइंट पहले देखेंगे, डी कहाँ पे, फर्स्ट में, यहाँ पे है फर्स्ट में, ठीक है। तो डी का जो है ना अभिक्षा लिखना है, ठीक है, अभिक्षा, या हिंदी में कहते हैं इसे भुज, डी का भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, बस 6 लिखना है। वैसे इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 6 और 2, लेकिन 6 लिखना है, ठीक है। 6 देखेंगे, 6 पार्ट क्या कहता है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट, एच का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, कोटि, यानी वाई को कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे पहले एच है कहाँ पे, एच है थर्ड में, यानी इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट यानी दिखाना है, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -5 और -3, तो ये हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा -3, बस -3 लिखना है आपको, आप लिखोगे -3, राइट। इसके बाद जो है आपका सेवंथ पार्ट में यहाँ कर देते हैं, सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट में क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, एल का कोऑर्डिनेट देखेंगे,
एल देखोगे कहाँ पे है, ठीक है, एल देखोगे आप वाई जो ना वाई पे है, यानी वर्टिकल लाइन पे है। तो इसका क्या होता है, जब वाई पे होगा तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि वाई पे होगा तो एक्स क्या होगा 0 और वाई कितना है 5 पे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 8वां पार्ट क्या कहता है इसका, 8th पार्ट कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, पॉइंट एम का जो है ना कोऑर्डिनेट बताना है। तो एम देखोगे, एम कहाँ पे है, ये भी एक्स एक्सिस पे है, यानी इस हॉरिजेंटल लाइन पे है, ठीक है। तो इसका पॉइंट क्या है, जब एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई क्या होगा 0, और एक्स किधर है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेफ्ट साइड, तो क्या हो गया माइनस, तो हो जाएगा -3 और 0 हो जाएगा, राइट। इसी तरह से जो ना ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है आपका। और जो ना आप देखोगे इसी तरह से पीछे एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो उसको आप कर लोगे और इस क्वेश्चन को कर लोगे तो ये एक्सरसाइज हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर भी आपका जो ना फिनिश हो जाएगा। और इसमें जो भी कुछ है वो मैंने आपको बता दिया, और ऑलरेडी आपने छोटी क्लास में इसको जो है ना 7th 8th में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बस आपको यही कॉन्सेंट्रेट करना है कि अभिक्षा भुज कहते हैं, इसे कोट कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, इसे हॉरिजेंटल लाइन क्षैतिज कहते हैं, इसे जो ना ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल कहा जाता है, जहाँ पे मिलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। इसका पॉइंट होता है 0 0 होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट। और इसे 4 पार्ट में बढ़ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है रिवाइज करिए, वो वीडियो को पॉज करके जो है ना नोट डाउन करिए, ठीक है, और कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और वीडियो को जो है ना लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।